गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले ही क्लास में पढ़ा क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जिसमें हमने क्या बोलते हैं कुछ टॉपिक थे जिसको हमने कवर किए। फिर से हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या होते हैं, ठीक है। जिसमें आता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, पोलाइटनेस, इंटेलिजेंस एंड अल्टरनेस, ठीक है। डिसिप्लिन जो है, अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो उसके अंदर ये डिसिप्लिन होना, या कुछ भी कहीं भी आपको सक्सेस होना है तो वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब अगर आप कोई भी काम डिसिप्लिन से करते हैं, डिसिप्लिन में आकर करते हैं, तो क्या होता है कि आप सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, डिसिप्लिन होना एक क्वालिटी होती है किसमें, बिजनेसमैन की। अगर एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज जरूर होगी, तो वो क्या होगा, डिसिप्लिन में होगा, डिसिप्लिन होगा। तो क्या है, डिसिप्लिन मैन कैन अचीव सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ हिज लाइफ। अगर एक इंसान डिसिप्लिन है तो वो हर, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो उसमें वो जरूर सक्सेसफुल होगा। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर अ बिजनेसमैन, इट इज वेरी इसेंशियल। डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत ही इसेंशियल होता है किसके लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, या सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए, या सक्सेसफुल मैन के लिए, ठीक है। इट इज द सोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, सोल है। क्योंकि अगर जब तक एक इंसान के अंदर ये क्वालिटी नहीं आती कि वो कोई भी काम डिसिप्लिन में करे, कोई भी चीज तरीके से करे, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, सोल होता है किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। डिसिप्लिन मैन कीप हिज वर्क इन डिसिप्लिन इजिली। तो वो क्या करता है, अगर एक आदमी डिसिप्लिन में है तो वो कोई भी काम आसानी से कर लेगा। उसे अगर पता है कि हमें क्या चीज़ किस टाइम पे करनी है, वो अपना एक रूटीन बना के रखा हुआ है, उस रूटीन पे अपने चीज़ों को फॉलो करता है, तो एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगा। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कैप, जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, हम रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें कि हम उससे क्या कर सकें, उसके रिजल्ट में रिवॉर्ड्स ले सकें। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हम उसको इस तरीके से सजाएं, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि वो क्या ही हो, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, और उससे हमको रिजल्ट क्या मिले, प्रॉफिट मिले। क्या कहते हैं, द बिजनेसमैन शुड हैव द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिज बिजनेस वेल। और जो बिजनेसमैन है उसके पास ये पावर होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो क्या करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही परफेक्टली क्या करे, ऑर्गेनाइज करे। He should have power to provide maximum efficiency at minimum cost. उसके पास इतना पावर होना चाहिए कि कम से कम वो कम पैसों में, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके करेंगे, कोई भी चीज़ सजा के करेंगे, सोच कर करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे, हर रिसोर्सेज को एकदम ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा कम कॉस्ट में इफिशिएंटली हम वर्क को अचीव करेंगे। इफिशिएंटली मतलब क्या, कि कम कॉस्ट में, कम टाइम में अपने काम को समय पे करेंगे, और कॉस्ट में क्या होगा, कम लगेगा। तो इसलिए क्या बोलता है कि ये क्या प्रोवाइड करता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी, एफिशिएंसी एट मिनिमम कॉस्ट। जो हमारी इफिशियंसी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। ही शुड बी कैपेबल ऑफ अपॉइंटिंग द बेस्ट एंड इफिशिएंट वर्कर। और बिजनेसमैन को ये देखना चाहिए कि अगर वो किसी भी एम्प्लॉय को ले रहा है तो वो क्या हो, इफिशिएंट हो और बेस्ट हो, अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड हो। तभी वो क्या कर सकता है, किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करके अच्छे से कर सकता है, ठीक है। जो भी काम हो वो इफिशिएंटली कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो उसको उस चीज के बारे में पता होगा कि कैसे करते हैं, कैसे नहीं, तभी वो क्या कर सकता है, काम को अच्छे से कर सकता है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे एम्प्लॉयज को रखे जो बेस्ट हो, efficient. He should be capable to establish coordination and cooperation among different departments. और उसके पास क्या हो, इतनी कैपेसिटी हो कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट को भी एक साथ लाकर उनसे काम करा सके। ये ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेसमैन, बिजनेस तभी सक्सेसफुल बन सकता है जब एक बिजनेसमैन को ये पता हो कि हमें सारे डिपार्टमेंट से कैसे काम कराना है, उनको कैसे एक साथ लाना है, उनकी सारी एक्टिविटी को एक साथ लाकर उससे कैसे प्रॉफिट अर्न करना है। अगर ये एक बिजनेसमैन को पता है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट इजीली अर्न कर सकते हैं। फिर आता है पोलाइटनेस। इट इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ बिजनेसमैन। इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ कस्टमर। पोलाइटनेस मीन्स किसी से प्यार से बात करना, कि कैसे हम
पोलाइटली किसी इंसान को एक्सप्रेस करे, अपने आप को रिप्रेजेंट करे किसी के सामने, ये भी बहुत कंपल्सरी होता है। तो अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपका कम्युनिकेशन जो अपने कस्टमर्स के साथ होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए। अपने कस्टमर्स के साथ जैसे आप जिस तरीके से बात करेंगे उस तरीके से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उस तरह से आपका बिजनेस में भी ग्रोथ होगा। अगर आपका रिप्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंट अच्छा करते हैं, पोलाइटली रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कस्टमर्स के सामने, तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा क्योंकि कस्टमर्स आपसे अटैच्ड होंगे, कस्टमर्स आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। तो इसलिए आपका ये क्वालिटी होना चाहिए कि आप क्या करें, पोलाइट रहें। By politeness, he means the respect and cooperation from his employee. पोलाइटनेस की वजह से वो क्या करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं उनसे तो जीतते ही हैं, उनसे मतलब उनसे रिस्पेक्ट मिलता ही है, और जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इनको क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनका साथ देते हैं। इसलिए क्या है, पोलाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा है इंटेलिजेंट एंड अल्टरनेस। अ बिजनेसमैन शुड बी ऑलवेज अलर्ट अबाउट हिज बिजनेस। इंटेलिजेंस में क्या, एक माइंडसेट रहना चाहिए कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं इसमें इन फ्यूचर रिस्क भी हो सकता है, तो इसलिए हम पहले से अवेयर रहें कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो हमारे लिए रिस्क क्या है, कस्टमर्स के टेस्ट चेंज होना, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होना प्रोडक्ट के को लेकर, ठीक है। तो ये सारे रिस्क है हमारे लिए। तो हमको ये चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए कि अ बिजनेसमैन शुड बी ऑलवेज अलर्ट अबाउट हिज बिजनेस। बिजनेसमैन को हमेशा अपने बिजनेस के लिए अलर्ट होना चाहिए। ही शुड बी अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द टेस्ट ऑफ हिज कंज्यूमर, और कंज्यूमर्स के टेस्ट से भी अवेयर रहना चाहिए कि कंज्यूमर्स के क्या टेस्ट चेंज हो रहे हैं, क्या प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करना ही क्या होगा, एक क्वालिटी होगा। जब तक आप कस्टमर्स के चेंजेस को नहीं जानेंगे तब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, और अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खो देंगे। तो इसलिए अपने आप को हमेशा कस्टमर्स के अकॉर्डिंग लेकर चलना है कि उनके क्या प्रेफरेंस है, क्या टेस्ट है, वो क्या चेंजेस चाहते हैं, उनको क्या चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी। एंड चेंजेस इन द मार्केट, मार्केट को भी लेके चलना है कि मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, हमें किस चीज़ को सप्लाई करना है, क्या रेट है, क्या प्राइस है, क्या प्रोडक्शन रेट चल रहा है, सब कुछ जान के चलना है, ठीक है। And changes in business policy, otherwise he will not be able to compete with the competitor। और अगर वो चेंजेस नहीं लाते हैं तो वो एबल नहीं हो पाएंगे कि कॉम्पिटिट कर पाए अपने कंपटीटर से। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स, हमें क्या करना है, चेंजेस को अपग्रेड करना है, ठीक है, चेंजेस से अकॉर्डिंग चलना है। He should not try to fulfill the present wants but also create new want in customers। कस्टमर्स के वांट्स को तो पूरा करिए, जो उनको प्रेजेंट में वांट्स है, जो चाहिए उनको इन प्रेजेंट, आप उनको प्रेजेंट करिए, उनको दीजिए, लेकिन इन फ्यूचर उनको क्रिएट करिए कि ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। सो होप सो आपको ये सब टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।